दुनिया में तीन बड़े मजहब हैं: जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इन तीनों धर्मों के फॉलोअर्स दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों मजहबों का एक कॉमन कनेक्शन भी है? और वो कनेक्शन है एक अजीम पैगंबर, मोसेस, जिसे इस्लाम में हजरत मूसा कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हजरत मूसा कौन थे, ज्यूज उन्हें क्यों मानते हैं, क्रिश्चियंस उनके बारे में क्या मानते हैं और इस्लाम में उनका क्या मकाम है। पार्ट 1, हजरत मूसा का जन्म। हजरत मूसा का जन्म प्राचीन इजिप्ट में हुआ था। उस वक्त इजिप्ट पर एक जालिम हुक्मरान राज करता था जिसे फैरो कहा जाता था। रिवायत के मुताबिक फैरो को खबर मिली थी कि बानी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के लिए खतरा बनेगा। इसलिए उसने हुक्म दिया कि बानी इसराइल के सब लड़के बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से मूसा की मां ने उन्हें बचाने के लिए एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दिया। पार्ट 2, फैरो के महल में परवरिश। किस्मत की बात देखिए, वो संदूक सीधा फैरो के महल तक पहुंच गया। फैरो की बीवी ने उस बच्चे को देखा और उसे अपनाने का फैसला किया। इसी तरह मूसा की परवरिश उसी महल में हुई जहां से बानी इसराइल पर जुल्म हो रहा था। पार्ट 3, मूसा का पैगंबर बनना। जब मूसा जवान हुए तो उन्हें अल्लाह की तरफ से पैगंबरी मिली। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वो फैरो के पास जाकर उससे कहे कि बानी इसराइल को आजाद कर दे। लेकिन फैरो में मूसा की बात मानने से इनकार कर दिया। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने फिरौन को समझाने के लिए कई निशानियां दिखाईं। पार्ट 4, जुडाइज्म में हजरत मूसा। जुडाइज्म में मूसा सबसे बड़े प्रॉप्टिस्ट में से एक माने जाते हैं। ज्यूज मानते हैं कि मूसा ने बानी इसराइल को गुलामी से आज़ादी दिलाई और उन्हें अल्लाह की तरफ से 10 कमांडमेंट्स मिले। ये कमांडमेंट्स जुडाइज्म के रूल्स का बुनियादी हिस्सा है। पार्ट 5, क्रिश्चियनिटी में मूसा। क्रिश्चियनिटी में भी मूसा को एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट माना जाता है। क्रिश्चियन बाइबल में मूसा की कहानी डिटेल में लिखी हुई है। क्रिश्चियंस मानते हैं कि मूसा ने लोगों को अल्लाह के कानून के बारे में सिखाया। लेकिन क्रिश्चियनिटी में सबसे सेंट्रल फिगर